दोस्तों आज हम बना रहे हैं मसाला रोस्टेड कलेजी विद ग्रेवी रेसिपी। कुछ नए अंदाज में बनाएंगे दोस्तों, कुछ चेंजेस करेंगे जिससे कलेजी हमारी मसाला रोस्टेड कलेजी बहुत ही मज़ेदार बनेगी। तो इसके लिए सबसे पहले मैं लाया 1 किलोग्राम कलेजी बाज़ार से लाया हूँ, कटवाई नहीं है, और इसको 1 घंटे के लिए मैंने फ्रिज में रख दिया है धोकर, जिससे ये टाइट हो जाए। 1 घंटे बाद फ्रिज से निकाल कर हमने इसको मीडियम चौकोर पीसीस कर लिए हैं और अब हम इसे अच्छी तरह से धोएंगे, क्योंकि इसमें जो स्मेल होती है और कलेजी में जो ब्लड होता है उसे हमें बाहर करना है। तो उसके लिए हम धोने की टेक्निक इस्तेमाल करेंगे। एक बहुत ही अच्छी, एक बर्तन में पानी हमने लिया और उस पानी में हम 1 नींबू का रस डालेंगे और ये हमारे पास आधा प्याज है, आधे प्याज का पेस्ट हमने बनाया और ये हमने इसमें मिला दिया। नींबू और आधे प्याज का पेस्ट हमने पानी में अच्छी तरह घोल दिया। अब कलेजी पानी के मिक्सचर में हम भिगो देंगे। 1 घंटे बाद कलेजी को बहुत अच्छी तरह से साफ़ पानी से धोना है। इस तरीके से कलेजी की स्मेल बाहर आ जाएगी और कलेजी में जो ब्लड है वह भी सब बाहर आ जाएगा। देखिए, ये सब मसाले हैं जो हमें इस दही में हमने डालने हैं। देखिए कलेजी धुलने के बाद कितनी साफ़ हो गई है, इसमें से स्मेल ख़त्म हो गई है और सफ़ेद हो गई है, बिल्कुल स्मेल ख़त्म हो गई है और ब्लड भी सब बाहर आ चुका है। बिल्कुल साफ़ सुथरी कलेजी हो गई है। अब ये सब आप मसाले देख रहे हैं। अब हमने इन सब मसालों को इस दही में मिलाना है। ये सब मसाले मिलाकर हम कलेजी डालेंगे उसमें और आधे घंटे के लिए फ्रिज में मैरिनेशन के लिए रखेंगे। तो दोस्तों आइए चलते हैं, मसाले मिलाते हैं और जो जो चीज़ें हमें डालनी हैं, जो जो चीज़ें हमने दही में मिलाना है और मैरिनेशन के लिए आधे घंटे के लिए फ्रिज में हम रखेंगे। तो सबसे पहले आइए देखते हैं। हरे धनिए के पत्ते लीजिए, थोड़े से हरे धनिए के फ्रेश पत्ते। प्याज, 2 छोटे प्याज के टुकड़े कर लीजिए और छोटा सा टुकड़ा अदरक का लीजिए और 7-8 क्लव्स जो हैं लहसुन की लीजिए। 7-8 क्लव्स हमने लहसुन की ली हैं। 7-8 हरी मिर्च लेंगे और ये सब पेस्ट बनाकर हम इस दही में डालेंगे और मैरिनेशन के लिए तैयार कर रहे हैं इसको। अभी हम पहले मसाले डालेंगे। आइए मसाले देखते हैं, क्या कौन सा मसाला कितना डालना है। 1/2 टीस्पून नमक का लेंगे, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर और 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर और 1 टीस्पून जो है धनिया पाउडर लेंगे और 1/2 टीस्पून गोल काली मिर्च पाउडर लेंगे और 1/2 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च होगी और 1/2 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च होगी और 1/2 टीस्पून जो है गरम मसाला होगा। इसको सबको हमने मिलाकर दही में डालेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं और क्या क्या सामान हमने डालना है, क्या क्या चीज़ें हमने इस घोल में, इसमें मिक्सचर में, दही के मिक्सचर में डालनी है। ये सब चीज़ें भी हमने दही में डालनी है। एक छोटा टुकड़ा जावित्री का लेना है। कस्तूरी मेथी मसल कर डालेंगे और 1 स्पून मीट मसाला डालेंगे, 1 टीस्पून चाट मसाला डालेंगे, 4-5 छोटी इलायची डालेंगे और 1/4 टीस्पून फूड कलर डालेंगे। फूड कलर ऑप्शनल है। और ये सब चीज़ें हमने
इस दही में मिलानी है। देखिए अब हमने कलेजी भी दही में डाल दिए, सब मसाले भी दही में डाल दिए हैं। देखिए कितने टेस्टी लग रहा है, कितना मज़े खूबसूरत लग रहा है। और अब आगे हम इसमें कुछ और चीज़ें ऐड करनी हैं, तो 6 टीस्पून्स रिफाइंड ऑयल ऐड करना है। 6 टीस्पून्स रिफाइंड ऑयल के डाल दिए हमने। और सबसे ज़रूरी चीज़ हमने अलग हट कर लिया है यहाँ पर 100 ग्राम पनीर का पेस्ट। दोस्तों पनीर का पेस्ट बहुत ही इसको लजीज कलेजी बना देगा और बहुत ही मज़ेदार रेसिपी होगी। तो आप इसमें 100 ग्राम पनीर का पेस्ट बनाकर इस मिक्सचर में ज़रूर डालें। अब हम डालते हैं इसको मज़ेदार बनाने के लिए 4-5 टीस्पून्स सोया सॉस के। सोया सॉस के 4-5 टीस्पून सोया सॉस के डालेंगे और कलेजी को और मज़ेदार बनाने के लिए टोमेटो केचप भी डालेंगे। अब हमने ये सब चीज़ें दही में ऐड कर दी हैं और इसका मिक्सचर अब हमने बहुत अच्छी तरह से मिलाना है। और तब तक मिलाना है 5-10 मिनट तक, जब तक सब मसाले सब चीज़ें मिक्स हो जाएं। और हमने इसको करीब आधे घंटे के लिए मैरिनेशन के लिए फ्रिज में रखना है। अब हम इसको मिक्सचर को देखिए कितना प्यारा मिक्सचर बन चुका है, बहुत ही मज़ेदार इंशाल्लाह कलेजी बनेगी। और इसको हमने फ्रिज में रखना है। आधे घंटे बाद मैरिनेशन के बाद हमने फ्रिज से निकाल लिया है और हमने कलेजी मिक्सचर से अलग कर ली है। ये कलेजी हम इसमें रख कर भूनेंगे। हमने ग्रेवी जो बनेगी वो अलग कर ली है। ये देखिए कलेजी अब हम कोयलों के ऊपर भून रहे हैं। इससे भीनी भीनी खुशबू कलेजी के अंदर आएगी और बहुत ही मज़ेदार इंशाल्लाह कलेजी बनेगी। क्योंकि जो हम ग्रेवी में ये भुनी हुई कलेजी डालेंगे तो पूरी ग्रेवी में भीनी भीनी खुशबू कोयलों की भी बहुत ही मज़ेदार रेसिपी बनेगी इंशाल्लाह। और ये देखिए कलेजी भुनकर तैयार हो चुकी है। और वो जो हमने मिक्सचर बनाया था उस मिक्सचर में हम ये कलेजी मिलाएंगे और ग्रेवी बनाएंगे। अब ये देखिए कलेजी कितनी शानदार भुनी है। आइए अब इसको भूनते हैं, ग्रेवी बनाएंगे। सबसे पहले रिफ़ाइंड ऑयल डालिए, थोड़ा सा पॉट के अंदर रिफ़ाइंड ऑयल डालिए और जो हमने दही का मिक्सचर बनाया है मसालों का, ग्रेवी बनाने के लिए हम पॉट में डालेंगे। इससे पहले रिफ़ाइंड ऑयल डालना ज़रूरी था। और ये हमने मिक्सचर दही का मिक्सचर मसालों के साथ पॉट में डाल दिया है और अब हम कलेजी भी इसमें डाल चुके हैं और अब अच्छी तरह मिलाकर हम इसको रख देंगे। ये देखिए क्योंकि दही जो है पानी छोड़ती है और कलेजी भी बहुत पानी छोड़ती है, तो इसको हमने मीडियम आंच के ऊपर भूनना है। इससे कलेजी में जो कसर रह गई है थोड़ी बहुत वो भी पूरी हो जाएगी और मसाला भी भुनेगा। मसाला भूनना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। कलेजी सिर्फ कोयले पे भूनकर ज़्यादा मज़ेदार नहीं होती जब तक उसके साथ ग्रेवी ना हो। ग्रेवी होती है तो चपाती से भी हम खा सकते हैं। अब इसको मीडियम आंच पर भूनेंगे। इससे देखिए पानी
काफ़ी ख़त्म हो चुका है। हमने इसका पानी मीडियम आंच पर ख़त्म कर दिया है और ये देखिए मसाला कितना शानदार लग रहा है और ये लगभग भुन चुका है। और अब हमने इसको हल्की आंच पर रखा हुआ है जिससे जो कसर है वो भी इसकी पूरी हो जाए और मसाले में से बहुत भीनी भीनी मज़ेदार खुशबू आ रही है। और ये देखिए अब हमने इसमें आखिर में छोंक लगा दिया है मक्खन का। मक्खन का छोंक लगाने से और टेस्ट बढ़ेगा इसका। तो अब हमारी रेसिपी तैयार है, मसाला कलेजी तैयार है। अब हम इसको सर्व करने के लिए निकालते हैं, देखते हैं कि क्या जायका है और कितनी मज़ेदार बनी है। इधर भी कलेजी मसाले के साथ। और पहले हमने इसको, आपने देखा ही है कि पहले कोयलों पर भुना है, उसकी भी खुशबू इसमें मसाले में बस गई है और बहुत ही मज़ेदार खुशबू आ रही है और भीनी भीनी खुशबू से किचन महक उठा है। और ये देखिए कितना शानदार कलर भी इसका, देखिए कितना बढ़िया है और बहुत ही टेस्टी है। उम्मीद है आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई होगी। ओके दोस्तों।